नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश एंड विदेश चैनल में। आज हम बात करेंगे उस मोड की जहां पे डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक्शन एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अफगानिस्तान के काबुल पर पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का इंडिया दौरा, और वो भी एक ही टाइम पे। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, आज हम वही डिस्कस करेंगे। 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी 6 दिन के विदेश यात्रा पर इंडिया पहुंचे। दिल्ली में उनकी मीटिंग भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से हुई, और उसी मुलाकात में भारत ने डिसाइड किया कि काबुल के अंदर जो टेक्निकल मिशन टीम है उसको फुल फ्लेज एम्बेसी टीम के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि इंडिया अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है। यानी कि अब भारत अफगानिस्तान में सिर्फ एक ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पे नहीं बल्कि परमानेंट डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी बनाएगा। इस हाई लेवल मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बातें बोली हैं। भारत अफगानिस्तान में हेल्थ, एजुकेशन और ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ाएगा। एस जयशंकर ने यह भी बोला है कि अफगानिस्तान और इंडिया के लिए टेररिज्म एक बड़ी समस्या है। भारत ने यह चीज़ दोहराई है कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी की रक्षा होनी चाहिए और अफगानिस्तान की टेरिटोरी का सम्मान होना चाहिए। और मुताकी ने बोला है कि इंडिया हमारा क्लोज फ्रेंड है और हम उसका धन्यवाद करते हैं। इस तरह से ये मीटिंग इंडिया की काबुल के अंदर री एंट्री की एक सिंबॉलिक थी। इंडिया ने इस मीटिंग में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अभी अफगानिस्तान को ऑफिशियल रिकॉग्निशन तो नहीं देंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक दरवाजे अभी खुल चुके हैं। इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर एम्बेसी खोलना इस बात का संकेत है कि इंडिया उस पूरे क्षेत्र में शांति चाहता है, सद्भावना चाहता है और अपना एक रिस्पॉन्सिबल किरदार भी निभाना चाहता है। इसके साथ ही अफगानिस्तान को ऑफिशियल रिकॉग्निशन ना देके इंडिया ने यह भी दिखा दिया है कि इंडिया अपने प्रिंसिपल्स पे अभी भी टिका हुआ है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जब इंडिया के अंदर इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत कर रहे थे, एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जब ज़्यादा डिस्कशन हुई थी, उसी टाइम पे अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। 10 अक्टूबर की रात को जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल के बाहरी क्षेत्रों में एक के बाद कई एयर स्ट्राइक करी। पाकिस्तान ने इन एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान को और इंडिया दोनों को एक तरह से चेतावनी दी है। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि उनका निशाना टेररिस्ट थे। टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ही उनका निशाना थे, लेकिन कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि ये निशाना टीटीपी के ऊपर नहीं बल्कि तालिबान के ऊपर ही है। एयर स्ट्राइक की टाइमिंग सब कुछ बताती है। यह हमला उस वक्त हुआ जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इंडिया के विदेश मंत्री के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और अफगानिस्तान की प्रोग्रेस पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के बीच में ये धमाके हुए हैं। यानी पाकिस्तान को ये डर है कि तालिबान और इंडिया मिलके इस रीजन में उनकी पॉलिसी बिल्कुल कमजोर ना कर दें। ये एयर स्ट्राइक एक तरह से मैसेज ही है पाकिस्तान और तालिबान के लिए। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि ये हमले हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है और हम इन हमलों का जवाब जरूर देंगे। इस तरह से अफगानिस्तान एशिया की पॉलिटिक्स का फिर से एपिक सेंटर बन चुका है। पाकिस्तान धमकियों से खेल रहा है, चाइना को अपने प्रोजेक्ट की चिंता है, रशिया अफगानिस्तान के समर्थन में है और इंडिया अफगानिस्तान को हर संभव सपोर्ट कर रहा है। एक बात तो तय है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी और इंडिया के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच में जो मीटिंग्स हुई हैं, कुछ बातें ऐसे हैं जो पर्दे से बाहर नहीं आई हैं। एक तो ये डिस्कशन है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से ये पूछा है कि अमेरिका को कैसे डील किया जाए। अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरपोर्ट पे कब्जा करने के चक्कर में है। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एस जयशंकर ने ये सजेशन अफगानिस्तान को जरूर दिया होगा, इस एयरबेस को यूज करने का राइट आप यूएन को दे दें। यूएन यानी यूनाइटेड स्टेट्स। उस केस में अमेरिका इस एयरबेस का यूज मिलिट्री पर्पज के लिए नहीं कर पाएगा। और मेरा ये मानना है जो दूसरी डिस्कशन जो पर्दे के पीछे रही, जो खुल के नहीं आई, वो थी बखान कॉरिडोर का यूज। इंडिया बखान कॉरिडोर को यूज करना चाहता है, पर ये दोनों डिस्कशन खुल के मीडिया में ना आई है ना आएंगी। लेकिन एक बात जरूर है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते और ज्यादा सुधर रहे हैं और ये इम्प्रूव्ड रिलेशंस पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।